हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हनीशक्ल बुक का सेकंड लेसन करेंगे। लेसन का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। किस प्रकार कुत्ते ने अपना एक नया मास्टर, नया मालिक ढूंढा, हिमसेल्फ अपने आप। लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले, यू मे नो दैट द डॉग्स एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। यू मे नो, शायद तुम जानते हो, द डॉग्स कुत्ते एंड द वोल्फ, वोल्फ मीन भेड़िया, कुत्ता और भेड़िया, आर क्लोजली निकटता का संबंध रखते हैं। रिलेटेड संबंध रखना, क्लोजली निकटता का। कुत्ते और भेड़िए जो हैं वो बहुत निकटता का, बहुत गहरा संबंध रखते हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated. You may also know, शायद तुम ये भी जानते हो, अबाउट कि इस बारे में, हाउ द ओवर सेंचुरीज कि कैसे शताब्दियों पहले ह्यूमन बींग्स मानव, ये आत्माएं मतलब आदमी, हैव डोमेस्टिकेटेड घरेलू होना, सामाजिक होना। तुम जानते हो कि आदमी बहुत शताब्दियों पहले सामाजिक कैसे हुआ था। एंड टेम्ड विल्ड एनिमल्स, टेम्ड पालने लगा था, विल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को, और कैसे जंगली जानवरों को पालने लगा था। हेयर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल। हेयर इज ए स्टोरी, यहाँ एक कहानी है, अबाउट हाउ द डॉग, किस प्रकार कुत्ते ने, बिकेम ए टेम्ड एनिमल, कुत्ता किस प्रकार से टैम पालतू, एनिमल पशु बना, कुत्ता कैसे पालतू पशु बना, वो हम लेसन में देखेंगे। नाउ सी, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। डॉग्स वर कुत्ते थे, वंस एक बार, देयर ओन मास्टर कुत्ते पहले अपने मालिक खुद हुआ करते थे, अपने मास्टर खुद हुआ करते थे। एंड और लिव्ड द वे वोल्व्स डू, लिव्ड द वे उसी तरीके से जीते थे, वोल्व्स डू जैसे भेड़िए जिया करते हैं, कुत्ते भेड़ियों की तरह जीते थे, इन फ्रीडम आज़ादी से। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. Until जब तक कि a dog was born एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ था, who was ill pleased जो नाखुश था, ill pleased नाखुश, जो नाखुश था, with this way of life जिंदगी जीने के इस तरीके से। He was sick, वह sick था, कमज़ोर था, and tired और थका हुआ था, of wandering about by himself अपने आप घूम घूम करके। जब तक एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो इस जिंदगी जीने के तरीके से नाखुश था, क्योंकि वह कमज़ोर था और ऐसे घूम घूम के वह परेशान हो चुका था, थक चुका था। नेक्स्ट पेज। लुकिंग फॉर फूड, भोजन के लिए, लुकिंग फॉर खोजने के लिए, फूड भोजन, अपने भोजन को खोजते हुए वह थक गया था। फ्रीटेंड डरा हुआ, और वह डरा हुआ था, ऑफ दोज उन लोगों से, हु वर स्ट्रोंगर जो ज़्यादा शक्तिशाली थे, देन ही वह अपने से ज़्यादा शक्तिशाली लोगों से डरा हुआ रहता था। ही थॉट इट ओवर उसने इसके बारे में सोचा, ही थॉट इट ओवर उसने इसके बारे में सोचा, क्या सोचा उसने, एंड डिसाइडेड उसने इसके बारे में सोचा, वो जो थका हुआ था, बीमार था, इसके बारे में उसने सोचा। एंड देन डिसाइडेड तब उसने डिसाइड किया, निश्चय किया, दैट कि द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, द बेस्ट थिंग सबसे अच्छी चीज़, फॉर हिम उसके लिए है, टू डू करने को, उसे सबसे अच्छी चीज़ है जो करनी चाहिए, वाज टू बिकेम द सर्वेंट, वाज टू बिकेम द सर्वेंट किसी का नौकर बन जाए, किसका बन जाए, वन किसी उसका, हु वाज स्ट्रोंगर जो ज़्यादा शक्तिशाली हो, देन एनीवन किसी से भी, जो किसी से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, ऑन द अर्थ धरती पर, धरती पर किसी से ज़्यादा शक्तिशाली का मतलब धरती पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, एंड ही सेट आउट वह निकल पड़ा, सेट आउट निकल पड़ा, टू फाइंड ढूंढने के लिए, सच ए मास्टर ऐसे ही किसी मालिक को, वह ऐसे ही किसी मालिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। He walked and walked, he walked and walked वह चलता गया और चलता गया। And made a kinsman of his, kinsman मीन होता है स्वजन, अपने जाति का। He made a kinsman वह अपने ही किसी स्वजन से मिला, एक big wolf जो कि एक बड़ा भेड़िया था, who was as stronger as he was fierce, who was as stronger जो इतना strong था, इतना ताकतवर था, as he was fierce जितना कि वह, फाइंस मीन्स खुखार, जितना वह खुखार था उतना ही वह ताकतवर भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वोल्फ आस्क्ड, द वोल्फ आस्क्ड भेड़िए ने पूछा, वेयर आर यू गोइंग डॉग कुत्ते, वेयर आर यू गोइंग कहाँ जा रहे हो तुम, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ, वोल्फ भेड़िए
आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को खोज रहा हूँ, टू टेक अप सर्विस विद, जिसे मैं अपनी सेवा दे सकूँ, जिसके साथ मैं नौकरी कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वोल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। आई डोंट सी, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि वाई नॉट, क्यों नहीं। भेड़िए ने कहा कि मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुमसे सेवा ना लूँ। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और दिस इस पर, एग्रीड अपॉन समझौता हो गया, इस पर दोनों का समझौता हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, वे दोनों वेंट ऑन चलते गए, टुगेदर एक साथ। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते गए और चलते गए। एंड all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes. All of a sudden, एकदम अचानक से, the wolf, भेड़िया, lifted his nose, अपनी नाक उठाता है। अचानक से भेड़िए ने अपनी नाक उठाई, sniffed, हवा में सूंघा, sniffed means हवा में सूंघा, darted quick, दिया, and into the bushes, और बुशेज मीन्स झाड़ियाँ, झाड़ियों के अंदर चला गया। एंड क्रैप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, क्रैप्ड डीपर और भी ज़्यादा गहरा चला गया, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। मतलब भेड़िया जो था वो हवा में कुछ सूंघता है और जंगल में अंदर दूर भाग जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मालिक, व्हाट्स कम ओवर यू, तुम्हें क्या हो गया है, आपको क्या हो गया है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्रीटन यू सो, व्हाट हैज़ फ्रीटन, किसने डरा दिया है, यू आपको, सो इतना ज़्यादा, किसने आपको इतना ज़्यादा डरा दिया है। कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो। देयर इज़ ए बियर, वहाँ एक भालू है, आउट देयर, वहाँ पर। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, माइट वह शायद, ईट अप बोथ ऑफ अस दोनों को खा जाएगा, यू एंड मी तुम्हें और मुझे, वहाँ एक भालू है और शायद तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाएगा। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर, द वोल्फ, बियर वॉज स्ट्रोंगर, भेड़िया स्ट्रोंग है, ताकतवर है, देन द वोल्फ, भालू ताकतवर है, देन द वोल्फ, भेड़िए की बजाय। बियर मीन्स भालू, वोल्फ मीन्स भेड़िया। कुत्ते ने देखा कि जो भालू है वो भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप द सर्विस विद हिम, कुत्ते ने डिसाइड किया, निश्चित किया, टू टेक अप सर्विस विद हिम, उसे सेवा देने के लिए, कुत्ते ने उसे सेवा देने का निश्चय किया। एंड ही लेफ्ट द वोल्फ, उसने लेफ्ट छोड़ दिया, द वोल्फ भेड़िए को। एंड आस्क द बियर, और भालू से पूछा, टू बी हिज मास्टर, क्या वह उसका मालिक बनेगा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, द बियर एग्रीड, जो भालू था वो सहमत हो गया, टू दिस रेडिली, इस पर एकदम से, भालू इस पर एकदम से सहमत हो गया। नेक्स्ट पेज देखिए। एंड सेड, और कहा, लेट्स गो एंड फाइंड ए हियर्ड ऑफ काउज, लेट्स गो, आओ चलते हैं, एंड फाइंड ए हियर्ड ऑफ काउज, गायों का झुंड, हियर्ड ऑफ काउज, गायों का झुंड, एक गायों का झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल ए काऊ, मैं एक गाय को मारूंगा। एंड देन, और तब, वी कैन बोथ ईट आवर फिल, वी कैन बोथ, हम दोनों ही, ईट फिल का मतलब होता है भरपेट खाना, ईट फिल भरपेट खाना, ईट फिल आवर्स, हम अपना पेट भर के खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows. They walked on, वे चलते गए, walk on चलते जाना, they walked on वे चलते गए, soon जल्दी ही, saw a herd of cows, herd of cows को उन्होंने सा किया, देखा, गायों के झुंड को उन्होंने देखा। but लेकिन, just तुरंत वहीं, as they were about to came up to eat, just as जैसे ही, they were about to come up टू इट, वे इसके नज़दीक गए। देवर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइस, देवर स्टॉप्ड वे रुक गए, बाय ए टेरिबल नॉइस, एक टेरिबल नॉइस से, भयानक आवाज़ को सुन करके वो वहाँ रुक गए। द काउज वर मूविंग लाउडली, काउज गाय, मूविंग रंभा रही थी, मूविंग मतलब गाय जो आवाज़ निकालती है ना उसको बोलते हैं मूविंग करना या रंभाना। तो जो गाय हैं वो सभी दिशाओं में, पैनिक से, भय से वो सभी दिशाओं में दौड़ रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, जो भालू है वो देख रहा था बिहाइंड ए ट्री, एक पेड़ के पीछे से। एंड देन ही टू रन हास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और तब ही टू रन, वह भी भाग गया, हास्टली जल्दी से, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की गहराइयों में, वह भी गहरे जंगल में भाग गया। नेक्स्ट पेज। नाउ व्हाई
डिड आई हैव टू कम हेयर नाउ, अब वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, हम यहाँ किस लिए आए। सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से पूछा। इट्स द लायन, ये शेर है। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, जो जंगल के इन हिस्सों में रूल करता है, राज चलाता है। द लायन, हु इज ही, शेर वह कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। ही इज द स्ट्रोंगर बीस्ट ऑन द अर्थ, वह धरती का सबसे शक्तिशाली बीस्ट जानवर है। वेल ठीक है, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब मुझे आपको गुड बाय कहना पड़ेगा, अलविदा कहना पड़ेगा। बियर, भालू। आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, आई वांट ए मास्टर, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ, हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन, वह किसी से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, ऑन अर्थ, धरती पर। एंड ऑफ द डॉग वेंट, और कुत्ता यह कहकर चला गया, टू आस्क द लायन, शेर से पूछने के लिए, टू बी हिज मास्टर, क्या वह उसका मालिक बनेगा। द लायन एग्री टू इट, शेर इस पर सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम, उसकी सेवा करने लगा। फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे लंबे समय तक। इट वॉज ए गुड लाइफ, ये एक अच्छी ज़िंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास कंप्लेन करने को, शिकायत करने को कुछ भी नहीं था। फॉर, क्योंकि देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लाइन, देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट, वहाँ कोई भी और शक्तिशाली जानवर नहीं था, देन द लाइन, शेर से ज़्यादा। एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग, नो वन डेयर, कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था, डेयर मीन हिम्मत करना, कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था, टू टच द डॉग, कुत्ते को छूने की, कोई कुत्ते को छूने की भी हिम्मत नहीं करता था। और ऑफन हिम इन एनी वे, या उसे किसी भी तरीके से ऑफन करने की, सताने की। बट, लेकिन, one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped. But लेकिन one day, एक दिन, the two of them, वे दोनों, were walking, घूम रहे थे, जा रहे थे, side by side along a path, एक रास्ते के साथ साथ, that ran amid bare cliff, जो ऊंची चट्टानों के बीच से जा रहा था। When all of a sudden, जब अचानक से, लाइन स्टॉप्ड, से रुक गया। He gave a great roar, roar means दहाड़ना, great roar जोर से, वह जोर से दहाड़ा। And struck the ground angrily with his paw, struck the ground, जमीन पर मारे, जमीन पर खोदा, angrily, गुस्से से, with his paw, अपने पंजे से, with such force, इतनी ज़्यादा फोर्स से, फोर्स मीन्स ताकत, इतनी बन गया। देन ही बेगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली, देन ही बेगेन टू बैक वेरी क्विकली, वह जल्दी से वापस मुड़ा। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइजिंगली, आस्क्ड द डॉग सरप्राइजिंगली, कुत्ते ने आश्चर्य से पूछा, आश्चर्यचकित होकर पूछा। व्हाट इज इट मास्टर, मालिक ये क्या है। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ हुई है। कुत्ते ने आश्चर्य से पूछा कि मालिक क्या कुछ गड़बड़ हुई है। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, आई स्मेल ए मैन, मुझे एक आदमी की गंध आ रही है, कमिंग दिस वे, जो इस रास्ते से आ रहा है। द लायन सेड, शेर ने कहा। ही हैड बेटर रन, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, वी विल बेटर, हमारे लिए बढ़िया होगा, अच्छा होगा, रन फॉर इट, यहाँ से भाग जाएं, और वी विल बी इन ट्रबल, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह वेल, तब ठीक है। देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो मुझे आपको गुड बाय कहना पड़ेगा, अलविदा कहना पड़ेगा। लाइन शेर, आई वांट ए मास्टर, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ, स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। नेक्स्ट पेज देखिए। एंड ऑफ द डॉग वेंट, एंड ऑफ द डॉग, कुत्ते को अलविदा कहकर, वेंट टू ज्वाइन, चला गया, ज्वाइन द मैन, आदमी को ज्वाइन करने के लिए, आदमी का साथ पाने के लिए चला गया। एंड ही स्टेड विद हिम, और वह उसके साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसकी स्वामी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से उसकी सेवा करने लगा। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, दिस हैपेंड, यह घटित हुआ था, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत सारे सालों पहले, वर्षों पहले यह घटित हुआ था। बट लेकिन, टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, टू दिस डे, इस दिन के बाद, द डॉग, कुत्ता, मैन्स मोस्ट लॉयल, आदमी का सबसे ज़्यादा लॉयल, स्वामी भक्त, सर्वेंट, नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वह किसी दूसरे मालिक को नहीं जानता है। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया कुत्ते ने अपना मालिक कैसे प्राप्त किया था, कैसे ढूंढा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को भी पढ़ाएं, दूसरों को भी दिखाएं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पास में आए बेल आइकन को जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।